ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में धर्मांतरण पर बवाल। धर्मांतरण के विरोध, चर्च में की गई तोड़फोड़, जमकर चले हथियार और लाठी डंडे। एसपी के सिर पर भी चोट लगी है। समझाने गई पुलिस तो भीड़ ने हमला कर दिया। नारायणपुर में लगातार धर्मांतरण को लेकर विवाद जारी था। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर बवाल चल रहा है। विरोध में सोमवार को आदिवासी समाज ने बंद बुलाया था। धरना प्रदर्शन करने की तैयारी थी, मगर कुछ लोग भड़क गए और चर्च में तोड़फोड़ करने लग गए। यह देखकर पुलिस उन्हें समझाने गई, लेकिन पुलिस पर भी ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें जिले के एसपी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लोगों ने उनका सिर फोड़ दिया। आदिवासी समाज ने दूसरे पक्ष पर जबरदस्ती धर्मांतरण करने का आरोप लगाया। इसे लेकर रविवार को दो पक्षों में मारपीट हुई। घटना के विरोध में सोमवार को आदिवासी समाज ने बैठक बुलाई थी। इस दौरान यह घटना घटी और पूरा विवाद शनिवार रात से शुरू हुआ था। बताया गया कि कुछ लोग गौर्रा गांव में हथियार और लाठी डंडे लेकर घुसे थे। यहां इन लोगों ने गांव के लोगों से मारपीट की। लोगों की भीड़ जुटने पर हमलावर मौके से फरार हो गए। छत्तीसगढ़ नारायणपुर में चर्च तोड़ी गई। आदिवासियों ने की भीड़ ने एसपी सदानंद पर हमला कर दिया। इस हमले में एसपी सदानंद को चोट लगी, जिसमें उनके जो लीडर्स थे उनसे कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा कलेक्टर साहब के चैम्बर में उनको बुला करके बातचीत भी की गई थी कि आप लोग अपना शांतिपूर्वक उसको रखें। तभी जो है कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पुलिस बल के साथ मैं भी वहाँ पहुँचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे। तभी जो है सब मान भी गए थे। इसके बाद जब निकल गए और पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया, जिसमें चोटिल हो गया। लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संयम रखा गया और संयमित करके सभी को अलग कर दिया गया है और उन्हें जो है हटा दिया गया है और विधि पूर्वक इस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनके जो लीडर्स थे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय पचौरी जुड़ गए हैं। विजय, धर्मांतरण को लेकर बवाल हुआ और उसी में एसपी के साथ भी मारपीट की गई, सिर में गंभीर चोट है, क्या कुछ पूरी जानकारी? मैं बता दूं कि कई दिनों से नारायणपुर क्षेत्र में ईसाई समुदाय और आदिवासी समुदायों में बवाल चल रहा है, जिसे देखते हुए पुलिस बल तैनात हमेशा रखा गया था। और आज जो है आदिवासियों ने आक्रोश रूप ले लिया है। कम से कम 1000 से ऊपर की संख्या में आदिवासी डंडा और अपना हथियार लेकर के पहुंचे, जहां पे चर्च तोड़ने के लिए घुस रहे थे। तभी सुरक्षा बल के जवान और एसपी खुद वहां मौजूद थे और जब वो शांत करने की कोशिश की गई, तब पीछे से जो है किसी ने एसपी सदानंद के ऊपर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि सभी को वहां से हटा दिया गया है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा बवाल होते होते बच गया। हालांकि अभी यहाँ पूरी छावनी में तब्दील नारायणपुर है और आगे की कार्रवाई जो है लगातार पुलिस कर रही है। जी, धर्मांतरण के मामले कोई नए नहीं है छत्तीसगढ़ में। अगर देखा जाए तो पुराने समय से लगातार ये मुद्दा उठता रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई एक सॉल्यूशन समझ के अभी तक सामने नहीं आया। विजय जी, मैं बता दूं कि लगातार लोग लगे तो जरूर रहते हैं। कई संगठन के लोग इसको समझाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन ईसाई समुदाय के लोग जो है आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के पैसों का लालच देकर के धर्मांतरण कराते हैं। इसी से खबर होकर आदिवासी बौखलाए हुए थे। आज उन्होंने नारायणपुर पहुंच के बखरल पारा में जो चर्च था ईसाई समुदाय का, उसे तोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि इस मौके इसके बाद जो है मामला शांत करा लिया गया है और दोनों पक्षों को बैठा के बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिर कितने लोगों का धर्मांतरण कराया गया, जो आरोप लग रहे हैं, जिस हिसाब से पूरा बवाल हुआ? ठीक है, मैं बता दूं कि ये जो आदिवासी इलाका है और आदिवासी इलाकों में ये होता है कि वो ईसाई समुदाय के जो लोग हैं वो आदिवासी को कहीं ना कहीं कुछ लालच का देते हैं। यही कारण है कि लगातार जो है आदिवासी भी धर्मांतर ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। उसी से नाराज आदिवासियों ने ये कदम उठाया था। जिस तरह से आज चर्च पर हमला किया गया, चर्च को तोड़ने की कोशिश की गई, तोड़फोड़ भी की गई, क्या ये कोई सॉल्यूशन हो सकता है? विजय मैं बता दूं कि तोड़ा नहीं गया है, वो चर्च के ऊपर चढ़ रहे थे, तभी एसपी और पूरी सुरक्षा बल के लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की है। इसी में ये बवाल बढ़ा है। हालांकि अभी बवाल शांत है।
बिल्कुल विजय, अब ऐसे में एक सवाल यह भी कि क्या समझा जाए कि सबसे बड़ा कारण आखिर धर्मांतरण का आता क्या है निकलकर? क्या शिक्षा का अभाव या फिर बेरोजगारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ईसाई समुदाय के जो लोग हैं, जो यहाँ के गरीब आदिवासी हैं, उनको लालच दे करके धर्मांतरण करते हैं, और जो आदिवासी क्षेत्रों में जो उनको फायदे नहीं होते हैं और ईसाई समुदाय में आने के बाद उनको फायदे होते हैं। यही कारण है कि लगातार जो है धर्मांतर हो रहे थे। बिल्कुल, क्या ये नहीं लगता है कि अब पुलिस सरकार को भी कुछ बेहतर एक्शन इस पर लेना होगा, क्योंकि धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आते हैं? जी बिल्कुल, सरकार को सोचने की जरूरत है, क्योंकि आज एक छोटी सी घटना हुई है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका बड़ा घटना का रूप ले सकता है। लेकिन शुक्रिया विजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।